इरम फातिमा, तो आपको यहाँ किसके रेफरेंस से? कामरान से बात हुई थी। और ये कौन है साथ आपके? ये मेरे हस्बैंड के कज़न है, मेरे साथ आए हुए, मेरे भांजा ये है। लाहौर से होते हैं? जी, ये लोग लाहौर से हैं। आपके हाँ साथ जगह बताने के लिए लाए? जी हाँ जी, मैं उनके साथ आई थी। तो क्यों आए इधर? सर बस आपको सलाम करना था और दुआ सेशन में शरीक होना था थोड़ी देर के लिए। क्यों? न्यूयॉर्क से तो चली है, दुनिया के ऊपर हुकूमत है उनकी, अमेरिका वालों की। जी सर, हम तो गुलाम हैं उन लोगों के। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं नहीं, ये हकीकत है। तो उनकी उनकी चलती है, फ़िलहाल उनकी हुकूमत है, हमारी करतूतें हमारे साथ हैं। और उन्होंने हमें झांसा ज़रूर दिया हुआ है कि आप आज़ाद हैं। जी इकबाल ने 80 साल पहले कहा था, जी सर, इनको है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझते हैं कि इस्लाम है आज़ाद। ठीक है, जी सर, तो सजदा करने की इजाज़त है, वो भी ये सजदा उधर को मुंह करके करते हैं ज़्यादातर। जी सर। ठीक, तो बहरहाल, तो इरम जी क्यों आना हुआ और कामी ने यहाँ कब बताया था? जी सर, उन्होंने वो लोकेशन भेजी थी? सर मैं आपको मैसेज करती रही हूँ लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका। मेरा कॉल्स भी मैंने की हैं थर्सडे फ्राइडे, बट आप कोर्स बिजी होते हैं तो आपसे बात नहीं, भी नहीं मैं हो जिनसे सकी। होनी, जिनसे उसने करानी होती है वो कराता है ना। हाँ जी, लेकिन मुझे बस कोई क्लू नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे कामरान भाई का नंबर मिला, तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं तो ठीक कुछ है, आप थोड़ी आ देर। गई। सर बस आप दुआ देते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, और सर पे तो मुझे हाथ बाबा है, जी बाबा के जी का हाथ है, पास, सबके सर जी पे हाथ है। मुझे बाबा जी के पास जाना है, उसकी इजाज़त भी आपसे लेनी बिल्कुल है। आप जाएं, मेरे से क्या इजाज़त लेनी है, लिल्ला जाएं, सलाम करें। जी सर, मैं और जाऊँगी। जी, बस मस्त करें आप। और सर मैंने आपको एक मैसेज किया हुआ है फ़ोन पे अपने आपके व्हाट्सएप पे, वो मेरे आप साथ देख कभी लीजिएगा। बात हुई है आपकी? नहीं सर, तो आपका नंबर सेव नहीं होगा मेरे नहीं पास। सेफ नहीं है सर। अभी उस पर मैसेज करें कोई। कामरान ने आपको सिर्फ लोकेशन भेजी थी या पूरा एक लिखा हुआ? नहीं सर, मैसेज पे उनसे मेरी वॉइस मैसेज पे बात हुई नहीं, थी। ये जगह कैसे उन्होंने समझाई थी? सर उन्होंने लोकेशन भेज दी थी ना, तो फिर सिर्फ लोकेशन? हाँ जी। वो लिखा हुआ कुछ नहीं भेजा था? नहीं। पूरा नाम क्या बोल रहे हैं आप? जी, इरम फातिमा। जी, आ गया। और आप न्यूयॉर्क से हैं? जी और पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सर, वाकेंट्स। चलें, तो अभी वाकेंट से आई हैं आप? हाँ जी सर, मैं सुबह से आई हुई थी, मुझे असल में था कि शायद 7 बजे शुरू होना है ना, तो मैं आई हुई थी दोपहर को 7 निकले बजे थे। किसने बताया था? मैं देखती हूँ आपका सेशन 7-8 बजे शुरू होता है नहीं, यूजुअली। यहाँ पर तो 7-8 बजे परिंदा भी नहीं होता। अच्छा, मेरे जहन में यही है कि आपका मतलब आफ्टरनून में शुरू होता है, तो मैं फिर आ गई थी हमेशा पहले। लिखा होता है कि आफ्टर 10 ओ क्लॉक, जी लेकिन आजकल कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 8-9 बजे शुरू करूँ, लेकिन बच्चों को आदत और है, तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात के 10-11 बज जाते हैं। और आज तो जी मैंने रिक्वेस्ट खुद की हुई थी कि 10 के बाद ही शुरू करेंगे, घर में हाँ फंक्शन जी, था। कामरान भाई बताया था कि वो आपकी फैमिली का कोई इवेंट चल रहा है, जी, तो ये मुझे मेरी था कि बहन का शायद। और बहनोई का घर है, जी जी साले का भी, तो उनकी बेटी की जी आज फंक्शन था, शादी हो रही है। तो वैसे आप कह रही हैं वाकेंट से? जी, वाकेंट्स। अच्छा, कामी को याद नहीं था, मुझे कहती नॉर्वे से शायद आई हैं। नहीं सर, न्यूयॉर्क से मैं आई हूँ। ठीक, हुक्म करें, क्या करूं मैं? नहीं सर, आप ये जो बस। आपके मैसेजेस हैं, ये तो फिर मैं कोशिश करूंगा दोबारा मुझे टैग कीजिएगा। अब इस वक्त तो मैं नहीं, मेरे ख्याल सब में तो नहीं पढ़ने वाले, जी जी लंबे हैं, जी और वॉइस क्लिप सर, भी बस आपको। पहला ही मैसेज मैं आप रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज़ मुझे। जो फर्स्ट मैसेज मैंने आपको किया हुआ है वही मैंने डिटेल में किया था, मगर मेरा आपसे रब्ता नहीं हो सका। तो मैं अभी थोड़े दिन के लिए आई हुई थी पाकिस्तान, तो मैंने कहा मैं आपसे मिल के जाऊँ, और दुआ सेशन में शरीक होने का मेरा बहुत ज़्यादा था इरादा। और मेरी फ्रेंड है हुमा बाजी, वो भी आपको बहुत फॉलो करती हैं, और उन्हीं के थ्रू मुझे आपका सुर रहमान का मैसेज मिला था। हुमा बाजी? जी, तो उन्होंने आपको सलाम कहा है बहुत बहुत।
और बस हम सबको दुआओं में आप याद रखिएगा। और अब सर पे हाथ रख दें सर एक दफ़ा बस, और दुआ चाहिए आपसे। वहाँ पे कब से हैं? सर मुझे 25 इयर्स हो गए हैं। और आपकी नस्ल वहीं पे पली पड़ी है? जी जी। हम्म। गुलाब के फूल कभी चुने? कभी गुलाब के पौधों के खेत में गई हो और फूल pluck किए हो? जी सर। या माल्टे किन्नू के बाग में कभी गई हो और किन्नू या खटियाँ तोड़ी हो? जी सर। गई हो? तोड़ी हैं? कांटे भी चुभते हैं वो सर। बहुत ज़्यादा? तोड़े हुए याद आ गए हैं? तो पुत्र डॉलरों के साथ नस्ल देनी पड़ती है। यहाँ से बहुत सौ को, मुझे अभी भी किसी ने मैसेज किया हुआ है, सर मुझे बता दें, मुझे आपकी बात से समझ नहीं आई कि मुझे बहुत शौक़ है यहाँ से किसी अच्छे मुल्क जाने का। नहीं सर, पाकिस्तान जैसा कोई। ठीक है, वो तो 25 साल बाद अब पता चला ना। नहीं सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी असल में। मुझे तो आपकी तो मजबूरी थी। मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं जाती। दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे। जल्दी काहे की थी? सर वो हम लोग बस काफ़ी देर से आए हुए हैं ना, तो मेरा भांजा ये भी नहीं मेरे पता था साथ। कि दुआ से इंसान इदाद चलता है। हाँ जी बिल्कुल, वो मुझे पता है सर। बस मैं इन लोगों के लिए ज़रा हो रही थी परेशान। मैं तो सुबह तक बैठने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था इनको कि क्या प्रॉब्लम है? ये लोग तंग हो रहे हों, क्योंकि मेरा भांजा जो है वो जागा हुआ है, सुबह से उठा हुआ मेरे साथ आया वो हुआ है। वहीं से आया हुआ है? हाँ जी, ड्राइव वाकंड करके आया से। है? हाँ जी। नहीं, हम लोग बाई बस? लोकल ही आए हैं हम लोग। बस वगैरह पे आए हैं? जी बस से आए अच्छा, थे। तो जाना कब है वापस? सर मैंने 3 जनवरी को वापस जाना है। अभी लाहौर ही हो? नहीं सर, मैं बस दुआ सेशन की वजह से आई थी यहाँ पे। वाकंड में हूँ वैसे मैं। तो अभी वापस जाना है वाकंड आपने? नहीं, अभी हम लोग, ये जो रिलेटिव है मेरे हस्बैंड के कज़न, उनका घर है, उधर ठहरेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने बाबा जी के पास जाना है, फिर मैं वापस जाऊँगी। रास्ते में लीला भी रुकना है? जी लीला रुकना है मैंने, वो लेकिन पहले कैसे आपसे। रुकोगी? सर रुक जाएंगे हम, कोई नहीं, वो मैनेज कर लूँगी मैं, प्राइवेट कर लेंगे वहाँ से। चलो आंखें बंद करो, दुआ कर लें सब लोग जिन्होंने दुआ करनी है। अपने अल्लाह के आगे पेश हों, वो आपके दिल में अंदर देखें, आप हैं और अल्लाह है। आज दिल की आंखों से उसको देखें। अगर अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो देखें कोई बुत तो नहीं है अंदर, क्योंकि जहाँ एक भी बुत हो फिर अल्लाह नहीं होता। जिस काबे में बुत हो वहाँ अल्लाह नहीं होता, वो अल्लाह का घर नहीं होता। बहुत से बुत होते हैं, देखें आपका कौन सा बुत है। जान के, माल के, औलाद के, इज़्ज़त के, शोहरत के, गिलों के, शिकवों के, शिकायतों के, नेकियों के, पारसाइयों के। सबसे आसान है ये मैं मेरा मेरा मैं मेरा का बुत तोड़ दें।
अल्लाह को देखना है तो उसको मुंह दिखाई में अपनी कोई चीज़ खूबसूरत तोहफ़ा देना कोई। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे गए थे तो खुदा ने कहा था क्या लाए हो, सरकार ने तोहफ़ा पेश किया था, वो खुदा के पास नहीं था। आप भी अपनी कोई चीज़ पेश करें, जान माल औलाद इज़्ज़त शोहरत, ये सब तो वो खुद बांटता फिर रहा है, सभी में बांट रहा है। पानी दी बोतल है ना, उस सुंदर से फड़ाया तो पिछू ऊपर। चलो अल्लाह को माफ़ी दे दो तोहफे में। जिस तरह आप लोगों को अपनी औलादों की फ़िक्र है ना, अपने प्यारों की फ़िक्र है, रब को भी अपनी मखलूक की फ़िक्र है, और पर्टिकुलरली शरारतियों की फ़िक्र ज़्यादा होती है जिनका माओ जैसा प्यार होता है। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, सारे के सारे गुनाहगारों के लिए भेजे हैं, नेकों के लिए एक भी नहीं भेजा हुआ। यार उनको बचाओ, यार उनको बचाओ, यार फ़िरौन को बचाओ, यार देखो यार उससे भी प्यार से बात करो। फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा है। आप भी फ़िरौनों को माफ़ कर दो जो तुम्हारी ज़िंदगी के फ़िरौन हैं, अपने आप को भी माफ़ करो। सबसे बड़े फ़िरौन तो हम खुद होते हैं। तो अपने अंदर देखो कौन है जिसको आप माफ़ नहीं कर रहे, खुसूसन आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदार, आपके खूनी रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फुफ्फो, अम्मी अबू, बहन भाई, बीवी खामन, बच्चे, ससुराल, ननिहाल, ददियाल, हमसाए, दोस्त, अहबाब, कुलीग, ये जितनी, इन्हीं के साथ आपकी लड़ाइयाँ और झगड़े, और इन्हीं के साथ आपके फड्डे, और इसी में आप फंसे होते हैं। लेकिन सब अल्लाह की मखलूक है। जिन्होंने आपसे ज़्यादती की, शरारत की, दिल दुखाया, या आपके करीबी अजीज़ों को नुकसान दिया, आपका बचपन ख़राब किया, या जवानी या बुढ़ापा, आज अल्लाह को तोहफे में अल्लाह की नादान मखलूक की माफ़ी आप दे सकते हैं। दिल माने तो अपने दिल में अल्लाह करीम से बात करें, या अल्लाह मैंने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, अल्लाह जी मेरी तरफ से मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर दें, फ़ज़ल कर दें, रहम कर दें, बरकत कर दें। मैंने सभी को माफ़ किया, आप भी सभी को माफ़ कर दें। और अल्लाह जी अगर मेरे से भी किसी का दिल दुखा हुआ है, ज़्यादती हुई हुई है, अगर किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, अगर कोई मुझे माफ़ नहीं कर रहा, मेरे से कोई ऐसी ज़्यादती हो गई हुई है, मेरा वजूद मुझे माफ़ नहीं अगर कर रहा, कई बार आपका वजूद भी आपको माफ़ नहीं करता है, आपके वजूद का आप पे हक़ है।
कैसे माफ़ी मिले हमें। अल्लाह करीम तो फ़ौरन माफ़ करते हैं, रहमान है वो। तो आपको सोच ही आ जाए, वो इतना रहमान है, आपके कहने से पहले माफ़ कर चुका होता है। अब अपने इंसानों से कैसे माफ़ी लें, या इन लोगों से कैसे माफ़ी लें? अपनी नेकियां दे के कर लें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी चंद नेकियां जितनी भी कफ़ारा बनता है उस शख्स के खाते में लिख दें और उसके दिल में रहम डाल दें। अगर कोई इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा, और जो नेकियां बच जाएं अल्लाह जी मेरी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें। उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फ़िक्र थी। लेकिन अगर मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं या गलती इतनी बड़ी है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी की जान से आबरू से खेला है और वो माफ़ नहीं कर रहा, और मेरी नेकियां थोड़ी हैं और उसका नुकसान ज़्यादा है, तो या रब्बुल आलमीन फिर उसके गुनाह मेरे खाते में लिख के तो तलाफ़ी कर दे। लेकिन मुझे इंसानों से माफ़ी ले दे, ये इंसान माफ़ नहीं करते, तू तो रहमान है, माफ़ करता है। ये इंसान बड़ा मुश्किल और बहुत थोड़ा माफ़ करते हैं। आगे जाके कहाँ हिसाब देंगे, इधर ही कर लेते हैं। अब आपके पास बचे ही सिर्फ गुनाह हैं, बड़े से बड़े गुनाह याद करके अल्लाह के आगे पेश हों, जिन पे उसने पर्दे डाले हुए हैं। आज भी सोच के रूह कांप जाती है कि शुक्र है कोई आ नहीं गया था, कोई वीडियो नहीं बनी, किसी ने देख नहीं लिया। लेकिन वो तो हर जगह साथ था आपके, बेडरूम में नहीं बाथरूम में भी साथ होता है, गेट के अंदर अंदर नहीं डेट पे भी साथ है। तो उन सारे गुनाहों पे फ़ख्र करके आज उसको पुकारो, अपने दिल में बहुत प्यार से 3 बार उसको पुकारो उसके ज़ाती नाम से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो दुआ मांगनी है मांग लें। आंखें खोल लें। कोई भी मसला है आपका, 7 दिन सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे वाली तलावत जो है alrahman.com से फ्री डाउनलोड हो जाती है। द अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप है, उसको सुन लें पास आधा गिलास पानी रख के, और हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के वो पानी भी 3 सांसों में पी लें। शिफा मिल जाने वाला है। ठीक है काकी जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला